बता दें कि प्राइवेट कंपनियां जब अपने आप में आ जाती हैं और इन्हें बेहतर मौके मिलते हैं तो ये प्राइस हाइक करने से बिल्कुल भी नहीं चूकती हैं। और ऐसा ही अभी भी कुछ हो रहा है और इसी वजह से अचानक से प्राइस हाइक की गई, क्योंकि अभी तक यूज़र्स के पास ऑप्शन नहीं मौजूद। जियो, एयरटेल, वोडाफोन में मच चुका है हड़कंप। आनन फानन में कंपनियां ले रही हैं अब बड़ा फैसला। जी हाँ दोस्तों, बीते कुछ एक दिनों के अंदर ही अचानक से टेलीकॉम कंपनियों की तरफ से रिचार्ज प्लान में की गई बढ़ोतरी का अंजाम अब कंपनियों के सामने आना शुरू हो चुका है। लोगों की, यूजर्स की नाराजगी साफ जाहिर हो रही है। यूजर्स ने अलग अलग तरीके से अपनी प्रतिक्रिया भी देना शुरू कर दिया था, लेकिन अब इन यूजर्स का गुस्सा चरम पर पहुंच चुका है और इसकी परिणति भी अब सामने देखने को मिल रही है। कंपनियों को तगड़ा झटका दे दिया है यूजर्स ने। जियो को सबसे बड़ा झटका अब तक का लग चुका है इस रिचार्ज प्लान के महंगा होने के साथ ही। बता दें कि इस वक्त जो खबर सामने आ रही है वो बीएसएनएल में सिम पोर्ट कराने को लेकर के लोगों द्वारा डाली गई रिक्वेस्ट और कंप्लीट की गई रिक्वेस्ट, यानी कि पूरी तरह से सफलतापूर्वक जो लोगों ने बीएसएनएल में सिम को पोर्ट कर लिया है उन पर खबर सामने आ रही है। बीएसएनएल ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया है कि 1 करोड़ से ज़्यादा यूजर्स ने अब अलग अलग कंपनियों से बीएसएनएल में पोर्ट की रिक्वेस्ट सबमिट कर दी है और इनमें से कई ने सफलतापूर्वक कर भी लिया है। लोगों का गुस्सा जियो, एयरटेल और वोडाफोन पर साफ दिखाई दे रहा है। लोगों ने अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लेकर ट्विटर और तमाम तरीके की जगहों पर इन कंपनियों का विरोध करना शुरू कर दिया है। लोगों का मानना यह है कि ये कंपनियां अपने तरीके से अचानक कभी भी प्राइस को हाइक कर रही हैं। ऐसे में यूजर्स को खासा परेशानी हो रही है, साथ साथ ये नियम भी चेंज कर रही हैं। अब तक 28 से 30 दिनों का रिचार्ज होता था, लेकिन धीरे धीरे करके इन कंपनियों ने जिस तरह से 25 दिन, 22 दिन, 15 दिन, 27 दिन तक के रिचार्ज निकाले हैं, उनका कोई मतलब नहीं बनता है। ऐसे में यूजर्स को इस बात की भनक साफ लग रही है कि यूजर्स इससे ज़्यादा परेशान हैं और इस बात को लेकर के अब कंपनियों को झटका भी यूजर्स की तरफ से दिया गया है, जिसको लेकर के अब ये कंपनियां जियो, एयरटेल, वोडाफोन जैसी प्राइवेट टेलीकॉम सेक्टर्स की कंपनियों को झटका लगने के साथ ही इन्होंने बड़ा फैसला लेने की भी तैयारी शुरू कर दी है। एक बार फिर से खबरें सामने आ रही हैं कि ये जो कंपनियां हैं वो अपने हाइक किए गए, अचानक से बढ़ाए गए रिचार्ज प्लान को वापस लेने की भी तैयारी कर रही हैं। हालांकि यह बात कहां तक सच है बताएंगे आपको इस वीडियो में। क्या खबर सामने आ रही है और किस तरह से लोगों ने यह बड़े काम को अंजाम दिया है और अचानक से बीएसएनएल की तरफ पोर्ट होने पर बीएसएनएल पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है, जिसे सुन करके आप भी खुश होने वाले हैं। बताएंगे आपको इस वीडियो में। चैनल पर बने रहें। वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लें ताकि इससे जुड़ी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। दोस्तों, ऐसा दूसरी बार हो रहा है जब इन प्राइवेट टेलीकॉम सेक्टर की कंपनियों की तरफ से अचानक से रिचार्ज बढ़ाया गया है। रिचार्ज प्लान में थोड़ी मोड़ी बढ़ोतरी तो आम मानी जाती है, लेकिन अचानक से 25 से 30% की जो बढ़ोतरी होती है वो कहीं ना कहीं यूजर्स को खासा चिंतित ज़रूर कर देती है और यह बात सामने अब दिखनी भी शुरू हो चुकी है। लोगों ने अलग अलग जगहों पर ट्विटर, वीडियो और फेसबुक और तमाम अलग अलग जगहों पर इन कंपनियों का विरोध किया है। अब विरोध इस कदर से बढ़ चुका है कि लोगों ने साफ निर्णय कर दिया है कि वो जियो, एयरटेल और वोडाफोन को बेहद कम यूज़ करेंगे, यानी कि उन्होंने अपना इंटरेस्ट ज़्यादातर बीएसएनएल की तरफ बताया है। जहां एक तरफ ये सारी कंपनियां अचानक से 25 से 27% तक अपना रिचार्ज प्लान महंगे की हैं, तो वहीं बीएसएनएल ने अपने रिचार्ज प्लान में अब तक कोई बदलाव नहीं किए हैं और जो बदलाव की खबरें आ भी रही हैं, बताया जा रहा है कि बीएसएनएल और भी सस्ते रिचार्ज प्लान को लाने की तैयारी में है। ऐसे में लोगों का बीएसएनएल की तरफ जुड़ाव और खिंचाव बढ़ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बीएसएनएल की कॉल ड्रॉप की समस्या और उसमें इंटरनेट ना चलने की समस्या जो अब तक बनी हुई थी, अब उससे भी लोगों को निजात मिलने वाली है। जी हाँ, बीएसएनएल ने इस बात की प्रतिबद्धता जताते हुए कहा है कि बीएसएनएल एक बार फिर से अपने आप पर भारी
तेज़ी से काम कर रही है और तेज़ी से काम करने के साथ ही 4G की तैयारी पूरी तरह से सुचारू रूप से चालू है और कई राज्यों में इसका काम भी पूरा कर लिया है। बता दें कि पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार के राज्यों में 4G नेटवर्क को लगाए जाने का 70% काम पूरा किया जा चुका है। देश के शेष हिस्सों में यह काम अगले 4 से 5 महीनों में बेहद तेजी से किया जाएगा। तो वहीं यूज़र्स का यह साफ कहना है कि टेलीकॉम कंपनियों की मनमानी अब नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि यूज़र्स को इतनी तेज़ी से प्राइस हाइक के बिना रीज़न के यह होना काफ़ी अनुचित लग रहा है। उनका मानना यह है कि अभी भी कई क्षेत्रों में इन सिमों को लेने के बावजूद कॉल ड्रॉप की समस्या है। कई जगहों पर इंटर ठीक से नहीं चल पा रहा है। इसके बावजूद ये कंपनियां रिचार्ज प्लान को महंगा किए जा रही हैं। हालांकि कंपनियों की दलील अब तक यह थी कि वो 5G प्लान को लाने के लिए जो स्पेक्ट्रम की नीलामी 15,000 करोड़ रुपए की सरकार की तरफ से की गई थी, उसके पैसे को वसूलने और साथ साथ 5G टेक्नोलॉजी को लाने में जो पैसा खर्च होगा, उस पैसे की भरपाई लोगों को रिचार्ज प्लान महंगे करके लेने वाली हैं। लेकिन अब जब लोगों ने अपना पूरा तरीका बदल दिया है, उन्होंने इन कंपनियों का बहिष्कार शुरू कर दिया है। बड़े लेवल पर लोगों ने इनका विरोध करना शुरू कर दिया है। ऐसे में ये कंपनियां पूरी तरह से डगमगा चुकी हैं। इन कंपनियों को बड़ा झटका लग चुका है। इन जियो, एयरटेल और वोडाफोन में हड़कंप मच चुका है। अब सवाल यह पैदा हो रहा है कि क्या अब ये कंपनियां अपने रिचार्ज प्लान जो महंगे कर चुकी थी, उन्हें वापस लेने वाली हैं? जी हाँ, इसको लेकर के बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। लोगों की तरफ से यह मांग भी की जा रही थी कि रिचार्ज प्लान्स को वापस उन्हीं रेट पर लाया जाए, तभी लोग इस मामले में सहमत हो सकेंगे। ऐसे में कंपनियां अभी इस मामले को लेकर के विचार जरूर कर रही हैं। लेकिन हाँ, एक बात तो स्पष्ट हो चुकी है कि 1 करोड़ से ज्यादा यूजर्स की तरफ से BSNL में सिम पोर्ट कराने की वजह से इन कंपनियों को बड़ा नुकसान हुआ है और यह कंपनियां इस नुकसान को लेकर के काफ़ी सीरियस भी दिखाई दे रही हैं। कंपनियों का मानना है कि अगर इसी तरीके से यूजर्स BSNL में शिफ्ट होते रहे और जियो, एयरटेल और वोडाफोन जैसी कंपनियों को छोड़ करके सिम पोर्ट करवाते रहे, तो यह उनके लिए आगे आने वाले समय में खासा परेशानी का कारण भी बन सकता है। लेकिन अब बात यहाँ आती है कि क्या इन कंपनियों की मोनोपोली होनी चाहिए। दोस्तों, बता दें कि प्राइवेट कंपनियां जब अपने आप में आ जाती हैं और इन्हें बेहतर मौके मिलते हैं, तो ये प्राइस हाइक करने से बिल्कुल भी नहीं चूकती हैं। और ऐसा ही अभी भी कुछ हो रहा है और इसी वजह से अचानक से प्राइस हाइक की गई, क्योंकि अभी तक यूज़र्स के पास ऑप्शन नहीं मौजूद है। ऑप्शन इसलिए नहीं मौजूद है क्योंकि BSNL की नेटवर्क प्रणाली काफ़ी कमज़ोर थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। BSNL ने अपने आप को काफ़ी अपडेट भी कर लिया है। बता दें कि उत्तर प्रदेश, पंजाब और MP के कई इलाकों में बेहतर सुविधा भी शुरू हो चुकी है। MP को लेकर के 4G सर्विस MP में शुरू करने के साथ ही हाल में ही BSNL ने इस बात की घोषणा की है कि अब उत्तर प्रदेश के जो बचे इलाके हैं, उनमें भी अब BSNL की प्रणाली जल्द ही शुरू करने वाली है। और ऐसा होता है तो एक बार फिर से BSNL की धाक पूरे देश में जमने वाली है और BSNL का सिक्का और वो वापस समय आने वाला है, जिसका इंतज़ार BSNL को लंबे अरसे से था। दोस्तों, आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हाँ, क्या आप भी विरोध में शामिल हैं? क्या आप भी मानते हैं कि जियो, एयरटेल, वोडाफोन जैसी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों की मनमानी नहीं होनी चाहिए? और हाँ, क्या आप भी सिम पोर्ट कराने के हक में हैं? अगर हक में हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर ये लिख करके बताइएगा, साथ ही रीज़न भी ज़रूर दीजिएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।